हेलो एवरीवन, मेरे फर्स्ट ब्लॉग गोवा डे 1 ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है गोवा डे 2 ब्लॉग, और ये 14 फेब यानी वैलेंटाइन डे वाला ब्लॉग है। तो अभी 8:30 हो गए हैं और हम लोग रेडी हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पूल एरिया है और ये होटल में और भी चीज़ें हैं, वो सारा आपको दिखा रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा रिसॉर्ट है या गार्डन टाइप का है कि यहाँ पर बहुत सारी मतलब मैरिज के लिए भी ये बुक किया जाता है। आप अगर डेस्टिनेशन वेडिंग है या इस तरीके की कोई भी वेडिंग करना चाहते हैं गोवा में, तो ये उसके लिए भी बुक होता है। तो यहाँ पर लॉन गार्डन भी है और ये अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ में मिल जाएगा, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा हाई है और इसका बुकिंग चार्जेस है वो 1 लाख के ऊपर ही है। और ये इसका फ्रंट गेट है और यहाँ से देखिए क्यारा और मेरे हस्बैंड हैं वो दोनों लोग आ रहे हैं। तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट एरिया में आ गए हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सारा कॉन्टिनेंटल है वो सारा अवेलेबल है, और साथ में आप जो चाहे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अगर आप एग वगैरह हैं तो वो भी अवेलेबल था उधर। पूड़ी भाजी है, उपमा, मीठी सेवइयाँ यानी मीठी सेवइयाँ, उपमा, इडली सांभर, ये सभी चीज़ ब्रेकफास्ट में था। तो ये रिसोर्ट का कुछ इस टाइप का ये एरिया है, जो बैक साइड वाला एरिया है। यहाँ पर मैरिज होती हैं। तो आज 14 फेब है, वैलेंटाइन डे। तो यहाँ पर एक शादी है, एक वेडिंग है, तो उसका ही प्रिपरेशन चल रहा है। डेकोरेशन वगैरह यहाँ हो रही है। तो यहाँ पर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग भी करने आते हैं और नॉर्मल गोवा के लोग भी यहाँ पर शादियाँ करते हैं। तो उसी का ही डेकोरेशन वगैरह ये हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ पर बीच पर आ गए हैं। तो ये बीच है कैनकुना पैलेलम बीच। तो हमें रिसोर्ट से यहाँ तक पहुँचने में 45 to 1 आवर का टाइम है वो लग गया था। तो इस बीच में आपको बहुत सारे जो गेस्ट हाउस हैं या बीच रिसोर्ट हैं वो मिल जाते हैं। अगर इनकेस आप कभी यहाँ आना चाहते हैं साउथ गोवा में, तो आपको अच्छे खासे यहाँ पर रूम मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ बोटिंग के लिए निकल गए हैं। तो और साथ में हमारे फ्रेंड हैं और हमें लाइफ जैकेट मिल गई थी, बट क्यारा के लिए लाइफ जैकेट अवेलेबल नहीं थी। Say hi। दुनिया की हर चीज छूट जाए बट लाइफ जैकेट पहन, लाइफ जैकेट मत छोड़ना। Life is like a dream। क्यारा बोट पर बैठी हैं, तो बोट पर वो अपना राइम है वो क्यों नहीं गुनगुनाएंगी। तो यहाँ पर बोट पर बैठकर उनका रो रो रोई और वो जेंटली डाउन द स्ट्रीम वही वाला राइम है वो क्यारा सिंग कर रही थी। तो हम लोग इस बोट के थ्रू यहाँ पर डॉल्फिन है वो देखने के लिए आए थे। और अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो आपको थोड़ी सी झलक मिल सकती है डॉल्फिन की, क्योंकि बहुत सारी बोट आ रही थी, इसलिए डॉल्फिन जंप करने के बाद हम थोड़ा ही देख पा रहे थे, थोड़ा ही मैंने कैप्चर कर पाया। हम लोग इस साइड देखने लगते थे तो डॉल्फिन दूसरी तरफ जंप कर जाती थी। तो इस तरीके से हमने क्यारा को थोड़ा बहुत डॉल्फिन ही दिखा पाई थी। Yeah, dolphin water. You have to wait 15 days. Maybe it will come out. Wow!
तो बोट के साउंड की वजह से यहाँ पर ज़्यादा डॉल्फिन नहीं देख पाए हम लोग। 2-3 डॉल्फिन हमें दिखी थी, लेकिन जब तक मैं कैमरा ऑन करती थी, कैप्चर करने की कोशिश करती थी, जब तक वो अंदर चली जाती थी। तो इतना ही, थोड़ा अगर आप पीछे वाले क्लिप में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद हमने यहाँ पर एक टर्टल देखा, लेकिन ये क्यारा के लिए अच्छा था कि उसको टर्टल देखने के लिए मिल गया, लेकिन ये टर्टल ज़िंदा नहीं था, मतलब ये मर चुका था, इसलिए पानी के ऊपर तैर रहा था। और क्यारा उसको देखकर लेकिन खुश हो गई थी। तो अगर आप बोटिंग करने के लिए जाते हैं तो बोट से आपको मंकी आइलैंड और बटरफ्लाई आइलैंड के पास लेके जाते हैं, और वहाँ पर 20 मिनट का टाइम देते हैं कि आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग वहीं बटरफ्लाई आइलैंड के लिए जा रहे हैं, और बोटिंग का जो चार्जेस है वो 500 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है यहाँ पर। तो ये मैंने इसलिए बताया कि इनकेस आप कभी अगर यहाँ आते हैं बोटिंग के लिए तो आपको इतना चार्ज पड़ेगा। और यहाँ पर एक स्टोन था, इस बड़ा सा पत्थर था, और उसका शेप बिल्कुल टर्टल की तरह दिख रहा था फ्रंट साइड से देखने से, लेकिन अगर जब आप बैक साइड जाते हैं तो ये दोनों ही पत्थर अलग अलग दिखेंगे, लेकिन ऐसा कोई शेप नहीं दिखता है। तो देखिए, जैसे ही बोट घूमेगी और आप दूसरी साइड से अगर देखेंगे तो आपको ऐसा टर्टल का कुछ बना हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन सामने से जब आप देखते हैं तो ये पूरा ऐसा लगता है कि बड़ा सा टर्टल है ये। हनीमून बीच आइलैंड है, दिस इज हनीमून। अभी हाई टाइड है ना, तो पानी पूरा बीच कवर है, लो टाइड में पूरा इधर तक सूख जाता है। अच्छा, ये बीच रहता है, अभी शाम को पूरा सूख जाएगा वो। लेकिन इसका नाम हनीमून बीच क्यों रखा है? तो पहले से रखा है, पता नहीं, अब तो 4 साल हो गए। अच्छा। तो भैया ने हमें ये बताया कि ये आइलैंड का शेप है वो बटरफ्लाई विंग्स की तरीके से दिखता है, इसलिए इसको बटरफ्लाई आइलैंड बोलते हैं। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि अगर बटरफ्लाई आइलैंड पे आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी बटरफ्लाई देखने को मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि इसको हनीमून आइलैंड क्यों कहते हैं, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। वो बोले, मैं 4 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि बटरफ्लाई आइलैंड को हनीमून आइलैंड क्यों बोलते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि शाम को यहाँ का पानी है वो पूरा सूख जाता है, तो ये एक बीच की तरह बन जाता है। It's your tent house. तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ बहुत सारे पत्थर हैं, और जब ये पानी सूख जाता है तो ये सारे पत्थर और भी दिखने लगते हैं। Not like this, यार, like this. Come water. Stand up. Yes, it is coming. Wow, Cara water came. Come. It is your pond. Yeah. अरे यार, like this. Come here. We'll make again big. तो 20 मिनट के बाद हमारी बोट आ गई थी, तो हम लोगों ने अच्छे से यहाँ एंजॉय किया। और उसके बाद देखिए अब हमारी बोट आ गई, तो इस पर अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। और इसके बाद अब हमारा जो आइलैंड पड़ता है वो मंकी आइलैंड है। तो उस आइलैंड पर कभी कभी मंकी देखने को मिल जाते हैं, और कभी कभी ये लोग, यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं इसलिए ये बोट यहाँ नहीं ले जाते हैं। जब यहाँ का पानी सूख जाता है तब ये बोट लेके जाते हैं। तो अभी ये हमको इस आइलैंड पर लेके नहीं गए, तो हमने दूर से ही इन्होंने उसके पास से बोट निकाल कर ये आइलैंड हमको दिखा दिया आइलैंड था। और बटरफ्लाई आइलैंड घूमकर हम लोग इधर आ गए हैं, और क्यारा भी थोड़ी गीली हो गई है वो तो भी बैठ के वो फिर से सैंड में खेल रही है। तो हम लोग किनारे बैठे हुए हैं, और मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड हैं, ये दोनों लोग बोटिंग के लिए निकल गए। तो बोटिंग का चार्जेस है वो 300 रुपीज़ पर पर्सन है, और आप 1 घंटे के लिए बोट ले जा सकते हैं। मैं प्राइस यहाँ पर इसलिए आपको मेंशन कर रही हूँ कि इनकेस अगर कभी आप आते हैं या आप प्लान कर रहे हैं गोवा जाने का, तो एक आपको आइडिया रहेगा कि अगर आप वाटर एक्टिविटी हैं वो कर रहे हैं तो आपको कितना चार्ज पड़ेगा।
तो ये 300 रुपीज़ में आप 1 घंटे के लिए अंदर जा सकते हैं और आप कहीं पे भी बोट को ले जा सकते हैं। तो वहाँ से लौटने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये बीच का नाम है कोलवा बीच और हम कोलवा बीच पर जा रहे हैं। हम इवनिंग में मतलब इसको शाम के टाइम पे ही घूम ले रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम किसी अदर बीच पे घूमने जाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा देर यहाँ बैठेंगे 15 से 20 मिनट। और ये हमारे होटल से पास में ही है, 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम लोग यहाँ निकल आए और इस बीच पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रही थी, लाइटिंग्स वगैरह भी थोड़ा ही था। तो क्यारा यहाँ पर सैंड में खेल रही है और उसके कपड़े हैं मैंने वो वहाँ पर चेंज कर दिए थे जब वो गीली हो गई थी। देन उसके थोड़ी देर बाद हमने उसको एक बॉटल ली थी, उससे अच्छे पानी से उसको साफ़ कर दिया था। फिर उसके कपड़े हैं वो चेंज कर दिए थे। तो अंधेरे में यहाँ पर ज़्यादा क्लिप है वो नहीं बन पाई थी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ लाइटिंग्स नहीं थी, इसलिए जो भी थोड़ा बहुत क्लिप हैं वो बन पाए। और यहाँ पर क्यारा है जो बच्चों वाली कार होती है उसके साथ उसमें राइड कर रही है। तो जाते टाइम ये हमको यहाँ जब हम आए थे तो यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी थी बच्चों की, और आते टाइम देखो यहाँ पर सन्नाटा था और ये भैया भी जा रहे थे। अब बोले थे इसकी बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यारा को घुमा दिया। तो बस ये ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। Oh,